सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाए हम, और इसी संदेश को आगे ले जाते हुए और शहीदों को याद करते हुए आज नेहरू कॉलेज ने और एनएसएस इकाई द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन प्रांगण में किया गया। हरियाणा एनएसएस इकाई द्वारा 2 लाख पौधे एक सप्ताह में लगाने का लक्ष्य रखा गया और इसी कड़ी में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक नरेंद्र गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, प्रोत्साहित किया ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए। और आइए जानते हैं कि उन्होंने अपने संबोधन में, अपनी प्रतिक्रिया में किस तरह से और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की और एनएसएस के इस प्रयास को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। साथ ही साथ जो प्रधानाचार्य हैं नेहरू कॉलेज की डॉक्टर रुचिरा खुल्लर, उन्होंने इस कार्यक्रम के संदर्भ में क्या कुछ खास कहा। हाँ जी सर, मेरा आना होगा नहीं ये सब अभी ले आपका सर थोड़ा सा इधर पानी डालते सर, थोड़ा इधर डालते। इतने हमारे देश के वीर जवान हमारी रक्षा के लिए तैनात हैं और वो दिन रात हमारी रक्षा करते हैं और हम आराम से गर्मी सर्दी हो बरसात हो चैन की नींद सोते हैं। तो कारगिल में शहीद हुए विशेष रूप से, और पहले भी बहुत शहीद हुए, उनकी याद में नेहरू कॉलेज द्वारा 23 जुलाई से 29 जुलाई तक शहीदी जो दिवस के उपलक्ष्य में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया है। उनको याद करने के लिए हमारी नई पीढ़ी जो इस समय शिक्षा ग्रहण कर रही है, उनको भी पता लगे कि हमारे ये शांति से जो हम यहाँ रहते हैं उसके पीछे किन लोगों का हाथ है, उनकी वीरता के बारे में, उनकी शहीदों के याद में ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं यहाँ की प्रिंसिपल रुचिका खुल्लर जी को बहुत ही साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम किया, अच्छी पहल की है और हमारे जो बच्चे हैं उनको पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग यहाँ शांति से रहते हैं। और एक नया संदेश देने की कोशिश की है कि देश की सीमाओं पर हमारे वीर जवान हमारी रक्षा करते हैं और हम जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास का वायु प्रदूषण ना हो, उसके लिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम पौधे लगाएं। एनएसएस के जो छात्र हैं पूरे हरियाणा में, उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि इस साल 2 लाख पौधे लगाएंगे ही नहीं, उनका संरक्षण भी करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन पौधारोपण के द्वारा एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी। सर, अटल बिहारी जो है शहीद के शव को उनके परिजनों तक लाया गया था, किस तरह से मानते हैं कि भाजपा ने हमेशा शहीदों का सम्मान करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, हम सबको पता है कि हमारे देश के वीर जवान जब बॉर्डर पर शहीद होते थे तो उनके परिवारों को 1-1 महीने 2-2 महीने बाद तक उनके बारे में पता नहीं चलता था। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कारगिल युद्ध में एक नई परंपरा शुरू की कि शहीद जवान जो होते हैं, देश की रक्षा करते हैं, उनके सबको ससम्मान उनके जन्म स्थान पहुँचाया जाए और उनके राज्य के सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाए। बहुत ही अच्छा कदम था। ऐसे उदाहरण हैं कि 25 दिन या 28 दिन बाद किसी शहीद की बॉडी मिली। मेरे फरीदाबाद जिले का भी एक शहीद था, उसको 28 दिन बाद उसके गांव में उसका बॉडी भेजकर सम्मान कराया गया। और उस समय पूरे शहर में, जिस शहर का वो बच्चा होता था, जिस जिले का बच्चा होता था, गमगीन माहौल होता था। बहुत ही अच्छी पहल थी। मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल की और उसी पहल को आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उसी तरह से बरकरार रखा है। मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी जो देश के जवान जो सेनाओं में भर्ती होकर हमारी रक्षा करते हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। हमारी भाजपा की सरकार पूरा सम्मान के साथ उनको हमेशा याद रखें। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम डॉक्टर रुचिरा खुल्लर है। मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद हूँ। मैम, आज क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित हुआ और किस तरह से शहीदों को याद किया गया? आज एनएसएस के अंतर्गत 23 से 29 शहीदी दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है, क्योंकि 26 को हम करगिल शहीदी दिवस मनाते हैं। तो एनएसएस की जो स्टेट एनएसएस यूनिट है, उनकी तरफ से ये एक मुहिम चलाया गया है कि इस हफ्ते में 2 लाख तक पेड़ लगने चाहिए, क्योंकि शहीदों को याद करने का सबसे अच्छा और बढ़िया तरीका यही है कि हम एक पेड़ लगाएं। एक पेड़ अगर हम सब लगाएं तो ताकि हरी भरी
धरती हो जाए। जिस तरह शहीदों ने सरहद पे हमें हमारी सहायता करी है, हमारी रक्षा करी है, उसी तरह पेड़ इस धरती पे हमारी रक्षा करते हैं। यही संदेश के साथ एनएसएस का ये मुहिम शुरू हुआ है 23 से 29 तक। विधायक नरेंद्र गुप्ता जी प्रोत्साहित करने पहुंचे, उन्होंने स्वयं भी पौधारोपण किया। क्या कुछ संदेश वो एनएसएस को और कॉलेज प्रबंधन को देकर गए हैं? एनएसएस का जो मोटो है नॉट मी बट यू, उसको उन्होंने बहुत सराहा और उन्होंने ये बोला कि सब हम टीचर्स हैं, तो एक बार रात को हम ये सोच लें कि अगले दिन हमने क्या अच्छा कार्य करना है, और हर टीचर, एक टीचर जो है वो कम से कम 200 बच्चों को प्रेरित कर सकता है। और ऐसे ही शहीद, ऐसे ही देश की रक्षा करने वाले गौरवान्वित जो है युवा हम यहाँ से पैदा कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज एक ऐसा है माध्यम होता है। स्कूल से बच्चे आते हैं नए नए और वो उनको यहाँ आज़ादी मिलती है, वो आज़ादी हम अच्छे मोड पे भी ले जा सकते हैं, वो आज़ादी को हम गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्होंने यही संदेश दिया कि युवा जो है, इनकी जो आज़ादी है उसको हम एक अच्छे मोड पे लेके जाएं, अच्छे तरीके से उसको देखें, ताकि वो हमारे देश की रक्षा इन्हीं शहीदों की तरह कर सकें। तो देखिए, विधायक नरेंद्र गुप्ता को आपने सुना, डॉक्टर रुचिरा खुल्लर को आपने सुना, और यही उन्होंने संदेश दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, ना केवल पौधे लगाएं बल्कि पेड़ बनने तक उनकी देखभाल को भी सुनिश्चित करें। और पंजाब केसरी टीवी की टीम भी यही अपील करती है कि हम लोग कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं, तो ऐसे में एक पौधा शहीदों के नाम जरूर लगाएं ताकि उनकी शहादत को हमेशा याद रखा जा सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।